Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, two unlike magnetic poles of strength 10 ampere meter, each are held in air at a distance of 0.10 meter from each other. What is the magnetic force of attraction between them? Okay. Option A is 3 into 10 to the power minus 3 Newton. Option B is 2.5 into 10 to the power minus 3 Newton. Option C is 1.5 into 10 to the power minus 3 Newton. ऑप्शन डी इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन्स। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है बिटवीन दैट टू मैग्नेटिक पोल्स। ओके, तो हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फोर्स। क्या लिखना है आपको? मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? अगर आपके दो पोल्स हैं, दो पोल्स के बीच में आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो देखिए, अगर आपके पास क्या है, दो पोल्स है, मान लीजिए एक पोल्स आपका M1 है, इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? M1 है, इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? आपकी M2 है। ओके, और दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। ओके, दिस टू पोल्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। अगर हमें इनके बीच में आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, जब मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, न्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। ओके, अगर ये आपके एयर में है, ओके, तो हम न्यू नॉट बाय 4 पाई लिखेंगे इनटू इनका पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? आपका M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। वो कितनी आपके यहाँ पर डी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या हो जाएगा? आपका मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ से हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। हमें पुल स्ट्रेंथ क्वेश्चन में गिवन की गई है 10 एम्पियर मीटर, दोनों की इक्वल है एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.10 मीटर। डी डिस्टेंस भी गिवन है और हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम इस वैल्यूज इस क्वेश्चन में फॉर्मूले में डायरेक्ट ये वैल्यूज क्या कर लेते हैं? पुट कर लेते हैं। ओके, देखिए न्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो ये न्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 10 टू द पावर माइनस 7। ओके, इंटू M1 इंटू M2। M1 इंटू M2 देखिए आपको 10 एम्पियर पर मीटर। सारा सिस्टम आपको ऐसा यूनिट में लिखना है। ओके, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। डी क्या आपका 0.1 का स्क्वायर। ओके, यानी कि हम इसे 10 टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कर लिए, ये कितना आएगा आपका? देखिए न्यूमरेटर में हो जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 2, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 2। ये फोर्स है तो उसकी यूनिट क्या होगी? आपकी न्यूटन हो जाएगी। ओके, तो अब इसको लिख सकते हैं, देखिए 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। ओके, सो दिस विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या जाएगा आपका? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए ये आपका किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। ये आपका डी ऑप्शन से क्या कर रहा है? आपका मैच कर रहा है। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम बोल सकते हैं कि द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.